हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द डे 5 ऑफ द पुणे टू हम्पी सीरीज। हम्पी के धरती पर कदम रखते ही एक अजीब सी फीलिंग होती है, जैसे वक्त पीछे चला गया हो। ये शहर जो कभी दुनिया का सबसे शक्तिशाली और अमीर साम्राज्यों में से एक था, विजयनगर एम्पायर का गौरव। हर पत्थर, हर दीवार एक कहानी कहती है, एक कहानी जो शब्द नहीं दिल से महसूस होती है। और आज इस पवित्र दिन महाशिवरात्रि के मौके पर पूरा हम्पी रोशन है। मंदिरों की घंटियाँ, मंत्रों की धुन और लोगों की आस्था, एक अलग ही एनर्जी है यहाँ। जब हम विरूपाक्षा टेम्पल के अंदर एंटर हुए, दिल एकदम शांत हो गया। ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक जगह नहीं, ये जीता जागता इतिहास है। इस मंदिर की स्थापना 7वीं सेंचुरी में हुई थी और विजयनगर साम्राज्य के शिखर पर यहाँ कई विस्तार हुए। सबसे प्रसिद्ध कृष्णदेवराय ने 1510 में यहाँ के गोपुरम और मंडपम का निर्माण करवाया। आज भी कृष्णदेवराय की प्रतिमाएं यहाँ की दीवारों पर दिखती है, जो याद दिलाती है उनके शासन के समय की समृद्धि को। विरूपाक्षा मंदिर के अंदर आपको मिलेगी सीलिंग पेंटिंग्स जो शिवा और पार्वती के विवाह, रामायण और महाभारत की कहानियों को जिंदा करती है। एक और कमाल की बात है, यहाँ मंदिर के एक कोने में एक ऑप्टिकल इल्यूजन, एक पिन होल कैमरा टेक्नोलॉजी जो 500 साल पुरानी है। एक छोटी सी सुराख से गोपुरम का उल्टा रिफ्लेक्शन एक अंधेरे कमरे के दीवार पर दिखता है। क्या सोच थी उन कलाकारों की, बिना किसी मॉडर्न लेंस के इतना बढ़िया फिजिक्स और डिजाइन का प्रयोग। इस मंदिर को देखकर दिल से एक ही बात आई, साइंस और फेथ दोनों का संगम है ये। और ये मंदिर सिर्फ आर्किटेक्चर का मास्टरपीस नहीं, एक स्पिरिचुअल एनर्जी का पावर हाउस है, जहाँ हर इंसान खुद को ज़्यादा करीब से महसूस करता है। मंदिर के बाहर निकलते ही हम पहुंच गए एक और खूबसूरत जगह पर। ये था 32 पिलर मंडपम। अरे वाह, जो लोग कहते हैं ना हम्पी सिर्फ पत्थरों का शहर है, शायद उन्होंने कभी इन स्टोन पिलर्स के बीच की कहानियां नहीं सुनी। ये मंडपम एक रेस्टिंग प्लेस के रूप में बनाया गया था, यात्रा के दौरान रुकने के लिए, पर हर एक खम्भे पर कुछ ना कुछ कहानियाँ लिखी हुई है। कहीं पर म्यूजिशियंस, कहीं डांसर्स, कहीं देवताज और कहीं राक्षस की मूर्तियाँ। क्या सोच रहे थे वो शिल्पकार जो हर एक छोटी सी डिटेल को पत्थर में अमर कर गया। इट्स नॉट जस्ट एन आर्ट, इट्स अ फ्रोजन मोमेंट फ्रॉम द हिस्ट्री। अब बारी थी कदलेकालू गणेश टेम्पल की। यह मूर्ति लगभग 15 फीट ऊंची है, एक सिंगल ग्रेनाइट के पत्थर से बनाई हुई। मंडप और गणेशा के बाद हम चल पड़े एक और छोटी सी लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग जगह, सुग्रीव की गुफा। ये गुफा एक बड़े पत्थरों के बीच बनाई है, बिल्कुल तुंगभद्रा के किनारे। छोटी है लेकिन यहाँ आके ऐसे लगता है जैसे पुराने युग की कहानियों में खो गए हो। और जो उन पत्थरों पर लिखी शिलालेख और सिंबल है ना, वो पुराने युग की याद दिलाते हैं। दोस्तों, अब हम आ गए हैं हम्पी के दिल में, एक ऐसी जगह जो ना सिर्फ इस शहर की बल्कि पूरे भारत की शान है, विट्ठल टेम्पल। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक कहानी है, एक कल्पना है, एक कला का जीवित प्रमाण है। इस मंदिर का निर्माण 15वीं सेंचुरी के आसपास हुआ था और इसे समर्पित किया गया है लॉर्ड विट्ठल को, जो भगवान विष्णु का ही एक रूप है, जो महाराष्ट्र के पंढरपुर में भी पूजे जाते हैं। विजयनगर के राजाओं ने सोचा कि पंढरपुर जाने की जरूरत ना पड़े, इसलिए उन्होंने अपने राज्य में ही भगवान विट्ठल का मंदिर बनवा दिया। अंदर आते ही सबसे पहले नजर पड़ती है स्टोन चैरियट पर, जो लिटरली एक पत्थर का रथ है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने चट्टान को जिंदा कर दिया हो। यह चैरियट गरुड़ा का प्रतीक है, विष्णु जी के वाहन। इसकी कार्विंग्स, इसके व्हील्स, सब कुछ एकदम परफेक्ट सिमेट्री में है। मज़ेदार बात यह है कि पहले इसके व्हील्स घूमते थे, बाद में उन्हें रोक दिया गया डैमेज से बचाने के लिए। और क्या आपको पता है, ये स्टोन चैरियट इतना आइकॉनिक है कि इंडिया के 50 रुपए के नोट पर भी छपा गया है। मंदिर के अंदर जाते ही आपको मिलेंगे म्यूजिकल पिलर्स। हाँ, संगीत के सुरों वाले पिलर्स। ये एक आर्किटेक्चरल वंडर है। जब इन पिलर्स को लाइटली नॉक करते हैं तो अलग अलग नोट्स की आवाज़ सुनाई देती है, सा रे ग म। इमेजिन करो, पत्थर भी यहाँ गीत गाते हैं। कहते हैं कि एक समय पे यहाँ राग और रागिनियों की महफिल लगी होती थी। डांसर्स, म्यूजिशियंस, सब यहाँ भक्ति और कला का संगम बनाते थे। आज हम सिर्फ सोच सकते हैं कि वो माहौल कैसा होता होगा। देखो यहाँ, ये एलिफेंट्स की लाइन, ये बैटल सीन्स,
और ये डांसर्स जो आज भी अपने नृत्य में जीवित है। एक एक स्कल्पचर अपनी कहानी बोल रहा है, बस सुनने के लिए दिल चाहिए। मंदिर के अंदर एक मुख्य मंडपम है जहाँ लॉर्ड विट्ठल की मूर्ति स्थापित की जाती है। आज यहाँ मूर्ति नहीं है, लेकिन एनर्जी वो अभी भी है। आज भी लोग यहाँ आते हैं, प्रार्थना करते हैं और अपने मन की शांति ढूंढते हैं। एक और ख़ास चीज़ है यहाँ की रंगा मंटपा। ये हॉल जहाँ पहले कल्चरल प्रोग्राम्स और टेम्पल रिचुअल्स होते थे। यहाँ के 56 म्यूजिकल पिलर्स को सारेगामा पिलर्स भी कहा जाता है। साइंटिस्ट अभी तक हैरान हैं कि कैसे एक पत्थर के अंदर इतनी परफेक्ट फ्रीक्वेंसी बनाई गई थी जो साउंड प्रोड्यूस कर सके। लेकिन विट्ठल मंदिर की एक ट्रेजेडी भी है। 1565 के बैटल ऑफ तालीकोटा के बाद जब विजयनगरा एम्पायर गिर गया, इस मंदिर को भी लूटा गया, तोड़ दिया गया। आज जो भी बचा है वो बस एक शैडो है उस महिमा का जो यहाँ कभी थी। फिर भी ये मंदिर खड़ा है। इट स्टैंड्स टॉल, अ रिमाइंडर ऑफ आवर ग्लोरियस पास्ट। एक लिविंग रूइन जो हमें याद दिलाता है कि आर्ट, डिवोशन और डिटर्मिनेशन टाइमलेस होते हैं। और जब हम यहाँ से निकल रहे थे, दिल में एक ही बात थी कि अगर कभी हिस्ट्री को महसूस करना हो तो हम्पी आना पड़ेगा। विट्ठल मंदिर के ये पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं, ये हमारी पहचान है। फिर हम गए कोटिलिंगा टेम्पल की तरफ, जहाँ पे हजारों शिवलिंग एक जगह पे स्थापित है। लिटरली कोटि मतलब करोड़ शिवलिंग। ये जगह देखो, एक स्पिरिचुअल वाइब के साथ एक वंडर जैसी फील देती है, जैसे हर छोटी स्टोन पर शिवा का एक रूप बस गया हो। अब बारी थी एक और खूबसूरत जगह की, पुष्करनी। ये पुष्करनी एक सेक्रेड टेम्पल टैंक है। विजयनगर के समय पे इसका इस्तेमाल टेम्पल के रिचुअल्स के लिए होता था। इसके परफेक्टली सिमेट्रिकल स्टेप्स जैसे किसी ने एक मैथमेटिकल पोएम लिखी हो। कहते हैं कि यह जगह का पानी शुद्ध और पवित्र माना जाता था। जो भी डिवोटीज यहाँ स्नान करते थे वो अपने पाप धो के मंदिर में प्रवेश करते थे। और सबसे बड़ी बात, इस पुष्करनी का जल विट्ठल मंदिर तक एक अंडरग्राउंड पाइपलाइन के थ्रू जाता था। समझो, 500 साल पहले के लोग इतने ब्रिलियंट इंजीनियर्स थे कि उन्होंने एक हिडन वाटर सिस्टम बना दिया था जो आज भी काफ़ी हिस्सा इंटैक्ट है। पुष्करनी के बाद हम पहुंच गए एक और खूबसूरत और अंडररेटेड जगह पर, अच्युतराया मंदिर। ये मंदिर हम्पी के कम जाने वाले हिडन जेम्स में से एक है। लोग अक्सर विरूपाक्षा और विट्ठल टेम्पल तक सीमित रहते हैं, लेकिन यहाँ का सुकून नेक्स्ट लेवल। ये मंदिर अच्युता देवा राया विजयनगरा के एक राजा के समय में बनाया गया था, 16th सेंचुरी में। राजा का नाम दिया गया टेम्पल को, लेकिन यहाँ का आर्किटेक्चर और एटमॉस्फियर कहानियाँ सुनाता है। अच्युतराया मंदिर के इस सफ़र के बाद हम वापस चले गए अपने रूम पे। सुबह के चलने के बाद एक अच्छी सी लंच की ज़रूरत थी और ऑनेस्टली एक थोड़ी सी ब्रेक की भी। हमने लंच किया, थोड़ी देर नींद ली और शाम को जैसे ही हम रूम के बाहर आए, एक मस्त सरप्राइज़ मिला। हमारे पुणे के दोस्त, वही के लोग जिन्होंने भी हम्पी का सफ़र चूज़ किया था, वो मिल गए। इतना अच्छा लग रहा था उन्हें दूर अपने शहर से यहाँ देख के। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है भाई? हंसना, मजाक, मेमोरी शेयर करना और रैंडम मिलना भी इस ट्रिप का एक यादगार हिस्सा बन गया था। और बस उन्हीं दोस्तों के साथ एक छोटी सी चाय पी, फिर हम सब निकल पड़े अपने अगले एडवेंचर पर, जो हमें ले गया हम्पी के एक और आइकॉनिक स्पॉट पर। अब दोस्तों, लोटस महल और एलिफेंट स्टेबल की तरफ जाने से पहले हमने एक और मैजिकल राइड की। इमेजिन करो, रोड्स के दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ और उन पेड़ों के बीच से आती हुई सूरज की रोशनी। ऐसा लग रहा था जैसे नेचर ने खुद हमारे लिए एक सिनेमैटिक फ्रेम बना दिया हो। वहाँ बस खामोशी थी, पर दिल के अंदर एक शांति और एक्साइटमेंट दोनों का कॉम्बो चल रहा था। कुछ सीन्स इतने परफेक्ट लगते हैं कि बस उनको महसूस करना ही काफ़ी है, और कैमरा भी उनका असली मज़ा नहीं कैप्चर कर पाता। इस राइड्स के शॉट मुझे हमारे पूरे ट्रिप के सबसे सिनेमैटिक मोमेंट में से लगते हैं, और सच बोलो तो ये वो पल है जो हमेशा दिल के करीब रह जाते हैं। तो शाम होने आई थी, लेकिन हमारे अंदर का जोश अभी भी बरकरार था, और हम निकल पड़े हम्पी के एक और हिडन जेम की तरफ, लोटस महल। यह महल जिसका डिज़ाइन देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ड्रीम वर्ल्ड का पैलेस हो। आर्चेस, डोम और वो डेलिकेट कार्विंग्स, एकदम शांत, एकदम रॉयल फील।
ये महल ज़ेनाना इनक्लोजर में है, मतलब ये लेडीज़ एरिया था विजयनगर साम्राज्य के समय। कहा जाता है कि यहाँ रॉयल वुमेन रिलैक्स करती थी और इस स्ट्रक्चर में एक यूनिक इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का कॉम्बिनेशन दिखाई देता है। और सबसे खास चीज़, इस लोटस महल में एक प्रिमिटिव कूलिंग सिस्टम है जो स्टोन वॉल्स के अंदर वाटर सर्कुलेशन से महल को नेचुरली ठंडा रखता है। वाह, कितनी एडवांस थिंकिंग थी उन दिनों में। और फिर हम आए एक और मैसिव स्ट्रक्चर पर, एलिफेंट स्टेबल। जब आप पहली बार इन 11 इंटरकनेक्टेड डोम्स को देखते हो तो ऐसा लगता है जैसे कोई ग्रैंड आर्मी की परेड ग्राउंड हो। ये स्टेबल में रॉयल एलिफेंट्स को रखा जाता था। हर एक डोम एक अलग कंपार्टमेंट था उनके लिए, उनकी साइज़, उनकी सिमेट्री और उनके लिए इतना बड़ा, इतना ऑर्गेनाइज स्पेस एक एग्जाम्पल है विजयनगरा की आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस और रॉयल इम्पोर्टेंस का। एक पल के लिए हम भी वहाँ सोचने लगे कैसे होते होंगे वो दिन जब ये जगह जिंदा थी, जब यहाँ शाही हाथी घूमते थे और महलों में शोर मचता था। वहाँ पे हमें एक अनएक्सपेक्टेड सीन देखने को मिला। महाशिवरात्रि के मौके पर कुछ लोकल आर्टिस्ट रिहर्सल कर रहे थे, स्टेज प्ले जिसमें भगवान शिव की कहानियाँ इंटैक्ट की जा रही थी। क्या एनर्जी थी। ಎಲ್ಲ ದಳವಾಯಿಗಳು ರಾಜನ ಮುಂದಿನ ತಮ್ಮ ಅಲಂಕೃತ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅನಂತರ ಸ್ತ್ರೀಯರ ನರ್ತನವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆಲ್ಲ 9 ದಿನ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. 10ನೆಯ ದಿನ ಸೈನ್ಯದ ಪರಿಶೀಲನೆ. ರಾಹುತರು ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಏರಿದ್ದರು. ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಮೈತುಂಬ ಕವಚ. तो अब बारी थी एक और हिडन जेम को एक्सप्लोर करने की, हज़ारा रामा टेम्पल। इस टेम्पल का नाम सुनते ही लगता है जैसे हज़ारों राम की भक्ति हो रही हो, और वैसा ही है। टेम्पल्स की वॉल पे पूरा रामायण की कहानी है। एक एक पैनल एक एक चैप्टर बताता है। देखो ये कार्विंग्स, लॉर्ड रामा, सीता, लक्ष्मण, हनुमान और लंका का युद्ध एक कॉमिक स्ट्रिप की तरह है। और इमेजिन करो, जब ये टेम्पल बना था तब लोगों के पास बुक्स नहीं, फोटोज़ नहीं, लोग यही वॉल देखकर रामायणा के पाठ सीखते थे। ये टेम्पल एक्चुअली रॉयल फैमिली के प्राइवेट वर्शिप के लिए बना था। इसका छोटा साइज और सिंप्लिसिटी दिखाता है कि ये कोई पब्लिक मंदिर नहीं था, बल्कि महाराजा की पूजा के लिए जगह थी। दिन खत्म होने को आया था, लेकिन दिल में जोश अभी भी बरकरार था। और अब सामने है महानवमी डिब्बा। ये एक मैसिव सेरेमोनिकल प्लेटफॉर्म है। यहाँ से कृष्णदेवराया और बाकी विजयनगर किंग्स दशहरे के दौरान परेड देखते थे। सोचो, पूरा ग्राउंड फील्ड विद सोल्जर्स, डांसर्स, डेकोरेटेड एलिफेंट्स, एक रॉयल स्पेक्टेकल। और यहाँ खड़े होकर तुम लिटरली उन भव्य दिनों की तस्वीरों को फील कर सकते हो। एक कहानी कहती है कि यहाँ से राजा पॉलिटिकल और मिलिट्री डिसीजंस भी मॉनिटर करते थे। और जब हम यहाँ खड़े हुए, वो हवा का हल्का झोंका भी लग रहा था, जैसे पास से आ रहा हो, रिमाइंडेड अस ऑफ दोज ग्रैंड डेज। और इस तरह महानवमी डिब्बा से हम अपना सफ़र आगे बढ़ा रहे थे। एक ऐसी जगह जहाँ कभी सम्राट अपने राज महोत्सव मनाते थे, जहाँ से पूरी नगरी पे नज़र रखते थे। कई लोग कहते हैं कि सफ़र जगह का होता है, लेकिन असली सफ़र तो उन लोगों का होता है जो तुम्हारे साथ चलते हैं, जो हर थकान में हाथ बढ़ाते हैं, हर चुटकुले में हंस पड़ते हैं और हर खुशी में दिल से गले लग जाते हैं। दोस्त साथ होना तो हर रास्ता अपना सा लगता है। जब हम महानवमी डिब्बा से निकल रहे थे, लग रहा था जैसे एक कहानी को पीछे छोड़ के जा रहे हो। वो इतिहास भरी दीवार, वो खामोशी, सब कुछ दिल में उतर गई थी। और जैसे ही हम अपने बाइक्स पर वापस बैठे, सामने का रास्ता एकदम अलग लगा। दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़, आसमान में नारंगी रोशनी का जादू छाया था। सनसेट की वो ग्लो पूरे सरफेस को एक पोस्टकार्ड बना रही थी। एक दोस्त पीछे से बोला, भाई ये व्यू, ये वाइब, ये मोमेंट बस यही रोक दो। और हम बस हंस दिए, क्योंकि सही कहा उसने, कुछ पल सिर्फ फील किए जाते हैं, उन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल है। रोड के दोनों तरफ महाशिवरात्रि की तैयारों के चलते छोटी छोटी लाइट जगमगा रही थी। पूरा हम्पी एक अलग ही रोशनी में था। हल्का ट्रैफिक था, लोग हंसते खेलते गुजर रहे थे। हम सब शांत, बाइक्स की हल्की सी आवाज़ और दिल की खुशी। वो लम्हा जब हम साथ चल रहे थे, ना कोई टेंशन, ना कोई फिक्र, सिर्फ दोस्ती, मस्ती और यादें बन रही थी। कोकोनट ट्रीज की छाँव रोड पर गिर रही थी और डेकोरेटेड लाइट्स ब्लिंक कर रही थी। लग रहा था जैसे हम्पी हमें एक खूबसूरत अलविदा दे रहा हो।
और जैसे ही हम विरूपाक्षा मंदिर के द्वार पर पहुंचे, वहाँ का माहौल देखकर एक अलग ही गुस्बम्स आ गए थे। सारी गलियां रोशनाई से जगमगा रही थी। शंख की ध्वनि, डमरू की गूंज और भक्तों का जोश, सब कुछ इतना डिवाइन था कि लग रहा था जैसे समय रुक गया हो। इस शिवरात्रि के महाउत्सव में एक और चीज़ थी जो दिल को छू गई, यहाँ की संगीत की परंपरा। हम्पी, जो कभी विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा था, एक समय कला और संगीत का घर था। आज भी विरूपाक्षा मंदिर के आंगन में वो परंपरा जिंदा है। भजन मंडली के मधुर सुर, ताल, लय और शब्दों की भक्ति ने इस माहौल को अलग ही रंग दे दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे हर धुन के साथ हम भी संगीत का एक हिस्सा बन गए हो। और इस तरह एक और यादों भरा दिन हम्पी की धरती पर खत्म हुआ। सुबह की वो विरूपाक्षा मंदिर की शिवरात्रि की पूजा, दिन भर के इतिहास भरे मंदिर, और शाम का वो फेस्टिवल जहाँ संगीत, श्रद्धा और दोस्तों की हंसी एक साथ मिल गई। आज के दिन ने एक चीज़ सिखाई कि ये शहर सिर्फ एक पत्थरों का संग्रह नहीं, बल्कि कहानियों का एक जीवित संगीत है। और दोस्तों, जब लगा कि दिन खत्म हो गया हो, तब असली स्ट्रगल शुरू हुआ। रूम पर पहुंचते ही शुरू हो गया हमारा फनी पैकेजिंग का ड्रामा। कोई अपने कपड़े धो रहा था, तो कोई हेलमेट के अंदर सॉक्स भर रहा था, और एक तो बैग के ऊपर बैठकर चैन बंद कर रहा था। और इस तरह एक और दिन हम्पी की खूबसूरत गलियों में, इतिहास से भरी दीवारों में और दोस्तों के संग मस्ती के बीच ख़त्म होता है। ये शहर सिर्फ पत्थरों का नहीं, कहानियों का है, और हम भी उस कहानियों का एक हिस्सा बन गए थे। कल एक नई सुबह, एक नई मंजिल हमारा इंतज़ार कर रही थी, लेकिन दिल का एक टुकड़ा यही हम्पी की मिट्टी में रह गया है। तो मिलते हैं डे 6 की जर्नी के साथ। तब तक थैंक यू।